आज के बुक रिव्यू में हम भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ के जो अरविंद भास्कर और पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है, जो एक बहुत बेहतरीन बुक है अगर आपको इतिहास के वस्तुनिष्ठ लगाने हैं तो। मेरा जीआरएफ जो क्लियर हुआ था उसमें ये बुक का काफ़ी योगदान है जीआरएफ क्लियर करने में हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो आज की हम इस वीडियो में इस बुक का रिव्यू देखते हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार किस प्रकार से, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से दिया गया है, साथ में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है और आपको कहाँ से लेना इसको बेटर रहेगा ये सबको। अगर स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है एमआरपी में लिखा है वो 699 लिखा है। मेरी एक फ्रेंड ये वाले बुक ली थी तो इसके साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ रहता है उसके साथ लेते हुए करीब 600 के आसपास पड़ा था। जब मैं ये बुक को लिया था तो 465 की अप्रॉक्स पड़ा था इसका जो प्राइस था वो। और मैं जब ये बुक रिलीज हुआ था उसी टाइम इसको खरीद लिया था। ये जो राजदीप बुक डिपो है जो जोधपुर में स्थित है वहाँ से इसको लिया था। वो 465 के अप्रॉक्स पड़ा था इसका जो प्राइस था वो उस समय। अब इसकी प्राइस कितनी है वो नहीं पता मेरे को। अब हम देखते हैं कि और अगर आपको ये बुक खरीदना रहेगा तो आप ट्राई करना कि जो राजदीप बुक डिपो है वहाँ से लो। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से देखोगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है ये जो बुक डिपो। अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहो पोस्ट के थ्रू आपको ये बुक मिल जाता है और काफ़ी सस्ती रहती है। अगर आप मार्केट में जाओगे या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लोगे उसके कंपेयर में 100 रुपये का अप्रॉक्स कम मार्जिन मिल जाता है। और पोस्ट से ऑर्डर करोगे तो 10 दिन के आसपास, हफ्ते 10 दिन में आपको डिलीवर हो जाता है। फिर हम ये बुक रिव्यू का देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या है खा के। तो ये जो राजस्थान में क्या है, ये राजस्थान में बुक को पाने का जगह को बताया है ये। और अनुक्रम का क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो ये प्राचीन भारत के एमसीक्यू हो गया, इधर मध्यकालीन भारत के एमसीक्यू हो गया और आधुनिक भारत के एमसीक्यू हो गया। तीनों के जो एमसीक्यू है एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कोई से भी इतिहास से रिलेटेड एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या बीपीएससी का जो पीजीटी होता है वो सब, राजस्थान का व्याख्याता और यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम इत्यादि में जो क्वेश्चन आए रहते हैं वो सबके इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समावेशन है। और हम ये बुक का डिप में जाके देखते हैं। ये बुक अगर मैं 10-15 बार से भी ऊपर पढ़ चुका हूँ अपना नीट एग्ज़ाम के टाइम में। और स्पेशली जो एंशियंट हिस्ट्री है वो तो बहुत बार पढ़ा हूँ मैं इसको कंपेयर टू मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हम एंशियंट हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत के इतिहास इसका स्रोत स्टार्ट होता है। तो इसमें अच्छा है कि ये जैसे कि पहला क्वेश्चन है पेरिप्लस मेरिएथ्रियाई की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है। तो पहले दूसरी शताब्दी है। यूजीसी नेट 2021 में इसमें क्वेश्चन गया पूछा था और इसके बारे में ये डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में प्रसिद्ध टीकाकार अपराग राजा थे, तो जो शिलाहार राजवंश के राजा थे तो शिलाहार राजवंश है उनके बारे में और टीकाई के बारे में एकदम डिटेल से बता रहा है। ये बुक की अदर बुक से काफ़ी बेटर है जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो और इसमें जैसे इसको IAS प्री के भी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन आया था वो भी है, यूजीसी नेट इंडियन कल्चर से जो क्वेश्चन आया था यहाँ पे ये दिख रहा होगा। यहाँ पे वाले भी क्वेश्चन का समावेश है। एमपीसेट में जो एग्ज़ाम हुआ था ये लिखा है एमपीसेट 2018 उसका भी समावेश है। और ये HSCET लिखा है मिताक्षरा की याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका को इनके द्वारा लिखा गया। HSCET में जो एग्ज़ाम हुआ था विज्ञानेश्वर की, ये भी एक क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है जो यूजीसी नेट 21 इंडियन कल्चर को हो गया। ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है हर्षचरित्र जो है। और साथ में अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी दे रहा है उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा है। जैसे मल्लिकाग्निमित्रम ऑप्शन में था, हर्षचरित ऑप्शन में था, मुद्रा राक्षस ऑप्शन में था, स्वप्न वासवत दत्ता ऑप्शन में था। तो इनका एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कौन से राइटर ने लिखा है, उनको कब लिखा है कहा के। ये बुक जो अदर बुक के कंपेयर में इसको काफ़ी बेहतरीन बनाता है। और इसमें इतने सारे स्टेट के समावेशन है कि आप बहुत मज़े ही आ जाएगा ये बुक को पढ़ने में। जिसकी अगर हम देखें मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये। निम्नलिखित में से संयुग्म की पहचान कीजिए। तो संयुग्म दिया गया और CG असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में इसका क्वेश्चन आया था। वैसे ये संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकट के रचयिता कौन था, तो CG असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन आया था। तो ये भारत के एक प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था। ये जी CGPS असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन थे। तो इत्यादि को ये अच्छे तरीके से समावेश कर रहा है। साथ में कुछ क्वेश्चन है जिसकी PhD एडमिशन के समय ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने मैसेडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD हिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ था 2021 का, उसका क्वेश्चन है।
इस प्रकार के भी क्वेश्चन इसमें समावेश दिखे गए हैं, जैसे कि ये यूपीजीएससी का भी क्वेश्चन का इसमें समावेश है। सैलिस दियर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है? ये रामचरित्र, और ये रामचरित्र के बारे में बताया गया कौन से राइटर ने इसको कब लिखी थी। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो तो इसमें जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है पप्पू सिंह प्रजापति के द्वारा बहुत बेहतरीन है। साथ में हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो ये मेडिवल इंडिया भी बेहतरीन है। इसमें ये जो संगम काल हो गया तमिल का, उसके बारे में बताया गया। नीट का जो क्वेश्चन था नीट में एग्जाम में हुआ था वो। और मध्यकाल की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत में स्थापित होती है। इसमें अच्छी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के जैसे अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है नीट 2023 में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था, जिसकी यहाँ भिलसा अभियान हो गया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, जालौर, मौबोर, मदुरै इत्यादि को कौन कौन से डेट पे हुआ, तो इसको भी पूरे डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा है ये। साथ में ये हो गया ये जिसकी दिल्ली सुल्तान के शासन की कल में निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनियों को सहन क्रम में चुनिए इत्यादि। जितने बुक का नाम दे रहा है उसको कौन से राइटर ने कब कब लिखा उसके बारे में इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है। जिसकी ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक की योजना को हम देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी योजना को किस क्रम में चलाया, इसके बारे में डेट को भी बताया चाहिए। राजधानी परिवर्तन 1327 में हुआ। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में हुआ। खुरासन अभियान 32 से 34 में हुआ। कराची अभियान 32 से 34 में हुआ था। दोहा में जो क्रमविधि थे 35 से 36 में हुआ था इत्यादि को ये डिटेल में देने का प्रयास कर रहा है। जो इसमें जानकारी का स्रोत है वो ये इस प्रकार हुआ। अगर ये अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हो गया, उस टाइम इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और इसमें वहाँ के शासक कौन थे। उसके दक्षिण अभियान में उसके अलाउद्दीन का नेतृत्व कौन कौन किया था, उस समय वहाँ के शासक कौन कौन थे इत्यादि के बारे में इसमें एक्सप्लेन जो किया गया है डिटेल से करने का प्रयास किया गया है। वही अगर हम मुगल कालीन भारत को देखें तो ये मुगल कालीन भारत स्टार्ट हो जाता है, जिसकी ये वाला एक क्वेश्चन है कि इसको जहांगीर ने नादिल उल असर की उपाधि दी थी तो उस्ताद मंसूर को दी थी। तो उस्ताद मंसूर के बारे में इसने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन है जिसकी किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 2018 में लिया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर अकबर था। तो ये अकबर और जो वकील का पद था उसके बारे में पूरा जितना डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वकील का पद क्या हुआ, उस समय कौन था। बैरम खां के बारे में भी इसमें बताया गया। ये अभिभावक बैरम खां ने खान वकील सल्तनत की उपाधि दी गई इत्यादि को डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। जिसकी यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा हम मान सकते हैं कि अगर आपको थ्योरी में अगर आपने अकबर को नहीं पढ़ा है और आप ये बुक पढ़ रहे होगे तो ये बुक आपको ये हेल्प कर सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है अकबर द्वारा उठाए गए कदम को क्रियान्वयन वर्ष कहा कि। तो अगर आपने थ्योरी में नहीं पढ़ी है बुक वगैरह में और आपको सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला बुक देखोगे तो इसमें पूरा जो अकबर का अभियान चला था कब से लेकर कब तक था, 1562, 63, 64, 69, 70 से लेकर 1588 तक अकबर ने जो जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसके सबके बारे में पूरा विवरण दे दिया गया है। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी और इसको पढ़ लिया MCQ को और अच्छे से इसको डेट वेट को याद कर लिया, लिख के देख लिए तो ये एक काफ़ी हद तक बुक को कवर भी कर देगा। ये चीज़ ये बुक की अच्छी है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें और हम इसके अब मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की एक चीज़ एंशिएंट और मेडिवल में खराबी लगी कि इसमें हर क्वेश्चन को उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है जितना एंशिएंट या मेडिवल में दिया गया है। जिसकी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे प्रेरक व्यक्तित्व कौन था। तो यहाँ पर है महादेव गोविंद रानडे। इसमें 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताना था, महादेव गोविंद रानडे के बारे में भी बताना था। जैसा वो एंशिएंट या मेडिवल में बताता है वैसे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये थोड़ा मेरे को यहाँ इसका जो अगर वीक पॉइंट निकाली है, इसका डीमेरिट निकाली है बुक का, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला आ जाता है जिसके इसमें भी पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे आंसर बता दिया गया है कि किसका कौन सा आंसर था। डिटेल में बहुत कम क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। जिसकी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे लेक्स लाक्सी अधिनियम का इसको भी डिटेल में बताना चाहिए था। और हो गया किसके फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। और यहाँ पे जिसकी आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बारे में भी कुछ बताते कि इन्होंने कौन कौन से बुक ली थी, कब जन्म हुआ था और इनका क्या क्या योगदान था कहा कि। जैसे एंशिएंट या मेडिवल हिस्ट्री में बताएगा कि
वैसे सेम इधर भी देख लो, ऐसे समाज सुधार अधिनियम, समाज सुधार आंदोलन हो रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? ये दावसन है राधाकांत देव। तो यहाँ पे राधाकांत देव के बारे में भी वो थोड़ा बता सकते थे, या कई वाले अगर नहीं भी बताना है तो एकदम थोड़ा थोड़ा इंट्रो बता सकते थे, अगर पूरा डिटेल में नहीं बताना है तो। राधाकांत देव थे, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना कब की थी, और धर्म सभा को मुख्य उद्देश्य क्या था इसको स्थापना करने का, इत्यादि को अगर एक डीमेरिट्स निकालें तो एंशियंट और मेडिवल जो है बहुत बेहतरीन है ये वाले बुक की। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को ये थोड़ा कम लगता है, अगर इसमें थोड़ा डिटेल से बताए रहते तो ये बुक और काफ़ी बेहतरीन हो सकती थी इस प्रकार। लेकिन हम ओवरऑल देखें तो अगर आपको एंशियंट और मेडिवल सॉल्व करना है तो बेहतरीन है, मॉडर्न के लिए भी अच्छी है, लेकिन मॉडर्न में आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट की कमी लग रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से। आपका व्यू अलग हो सकता है इसमें, जिसकी यहाँ पर भी एकदम सीधा सीधा आंसर दे दिया गया है, कोई सब बाय आंसर है, द आंसर है इत्यादि, एकदम डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन दिया है एंशियंट और मेडिवल में, उस प्रकार का यहाँ मॉडर्न में देखने को थोड़ा कम मिलती है। बाकी मॉडर्न में भी है एक्सप्लेनेशन, जैसे ऐसे हो गया, लेकिन उसके कंपेयर में कम एंशियंट और मेडिवल के। ओवरऑल देखेंगे ये तो बुक बहुत बेहतरीन है, आपको एंशियंट और मेडिवल का अगर क्वेश्चन लगाना रहे तो ये बुक से लगा सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। चाहे आपको इतिहास से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम रहे, पीजीटी हो गया, नीट जीआरएफ हो गया, सीट हो गया, या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, उसमें ये बुक काफ़ी कारगर साबित होगी।